नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत लेट हो चुका है मेरे वीडियो बनाने में। कुछ समस्याएं थी, इसीलिए हम वीडियो बीच में नहीं डाल पाए हैं। इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। तो आइए, आज मैं टॉपिक जो तैयार की हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सदियों से ये चला आ रहा था, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लड़कियों के हक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसकी बात करूँगी। महिलाओं के हक के लिए, लड़कियों के हक के लिए। तो वो टॉपिक है 2005 से पहले जन्मी बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही बराबर का दर्जा दिया जाएगा। मेरा यही टॉपिक है। 2005 से पहले जन्मी बेटियां भी पिता के संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर उनको हक मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो दोस्तों, ये जैसे हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस नाजिर MR शाह की पीठ ने यह कहा कि बेटा तभी तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, लेकिन बेटियां शादी होने के बाद भी प्यारी बनी रहती हैं। यह कहा गया हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको कहा गया है। तो दोस्तों, हमने 9 पॉइंट रखा है कि इस अधिनियम के तहत बेटियां कहां कहां भागीदारी कर सकती हैं, सहभागिता कर सकती हैं और संपत्ति में उनको हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। तो दोस्तों, आइए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे मैं SC सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पहली बात तो मैं नमन करती हूँ कि कुछ निर्णय लड़कियों के पक्ष में भी किया गया है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया है, SC ने यह भी कहा है कि बेटियों के समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटियों को जो समानता मिला है उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमने लिया है, संयुक्त हिंदू परिवार में पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबर का हक होगा और भले ही उसका जन्म हिंदू उत्तराधिकार 1956 संशोधन 2005 के तहत अमल में आने से पहले हुई हो या बाद में हुआ हो। तीसरा पॉइंट है, इतना ही नहीं, पिता की मौत इससे पहले भी हो गई हो तो भी बेटियों को पूर्वजों की संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार मिलेगा। चौथा पॉइंट हमने लिया है, 1956 में बने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून में जो संयुक्त हिंदू परिवार में महिलाओं को जो विरासत मिला करता था, जैसे विरासत का मतलब यह होता है उत्तराधिकार में मिला हुआ धन, जो 2 प्रकार से इसको देखा जा सकता है। पहला यह है जो पूर्वजों से धन मिलता है और दूसरा जो उत्तराधिकार के नियमों द्वारा धन मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विरासत कहते हैं। और संयुक्त हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब लागू हुआ था, तब बेटियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 2005 के संशोधन द्वारा बेटियों को यह दर्जा दिया गया है कि 2005 में बेटियां अपने पिता के संपत्ति में
बेटों के बराबर ही हक ले सकती हैं। छठा पॉइंट हमने लिया है, जैसे 2005 के पहले जन्मी बेटियां सेक्शन 61 के तहत 20 दिसंबर 2004 से पहले बेची या बंटवारा की गई संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं। ये भी नियम इसमें है कि 2004 से पहले किसी भी संपत्ति को बंटवारा की गई हो और हिस्सा उसमें वह मांग सकती हैं। सातवां पॉइंट हमने लिया है, अब बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जाएगा और बेटी जो है हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में बेटों के समान ही सहभागी है। या संशोधन के पहले जन्मी हो या संशोधन के बाद में, दोनों ही कंडीशन में बेटियां उसमें सहभागी हो सकती हैं, जब तक कि जो संपत्ति बंटवारा नहीं हुआ है। अब आठवां पॉइंट हमने लिया है, एससी ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसलों में यह कहा, जैसे कौन सा फैसला था, एक केस आया था प्रकाश वर्सेज फूलमती और 2016 में, और दानम्मा उर्फ सुमन सरपुर वर्सेज अमन 2018। विरोधाभासी 2018 में एक केस था और 2016 में एक केस था। तो वहाँ यह विरोध किया गया था कि फैसलों में कानूनी व्यवस्था तय करने के लिए मामला 3 न्यायाधीशों के पास भेजा गया था। इस मामले को 3 न्यायाधीशों के पास भेजा गया था, जो कि इसमें मुद्दा क्या था ये भी हम जान लेते हैं। मुद्दा यह था कि संशोधित कानून जो है पूर्व से यानी संशोधन के पहले से लागू हो या संशोधन के बाद से लागू हो, यही मुद्दा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह निर्णय दिया कि इस निर्णय में कानून लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटी भी संपत्ति पर अपना अधिकार का दावा कर सकती है। लेकिन वहाँ एक शर्त है, लेकिन एक ही शर्त होगी कि वह संपत्ति 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी कानूनी बंध पत्र के द्वारा बिक्री, वसीयत या अन्य किसी तरह से समाप्त न कर दी गई हो, वहाँ बेटियां सहभागी हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है, दिसंबर 2004 से पहले उस संपत्ति में जिसमें वह दावा कर सकती हैं वो ना बिक चुका हो, ना उसका बिक्री किया गया हो, ना उसे वसीयत किया गया हो, वहाँ वह दावा कर सकती हैं, उसमें अपने हिस्से का संपत्ति हासिल कर सकती हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैं आपको दी हुई हूँ, उस पर आप जाकर प्ले लिस्ट से सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी जल्द ही। नमस्कार।